जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपको समझा है सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे रखा था। आपको मूलधन दिया था, इसकी वजह से यह आया था और यह आया था। ये दोनों सरल ब्याज हुआ करते थे। फिर ब्याज का भी अगर ब्याज दे देते हैं तो क्या आ जाता है? चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। हाँ, सेकंड वीडियो पे आने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो पूरा देखना होगा। ये दो अलग अलग टॉपिक है ही नहीं, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ये दोनों एक साथ पढ़े जा सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। केवल मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आप सेकंड पे आइए तो आपके सेकंड डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं। आज आपको मूलधन देगा ही नहीं, वो आपको कुछ भी दे देगा एक्स्ट्रा, लेकिन मूलधन नहीं देगा। अगर मूलधन नहीं दे तो आप लिंकिंग बना दीजिए, अपनी तरफ से मूलधन को मानिए, अपनी तरफ से मान के डेटा को सेट कीजिए। डेटा सेट करना कल समझा दिया था। और फिर जो दे रखा है उससे कंपैरिजन कर दीजिए। कुछ तो देगा, जो कुछ भी देगा उससे कंपैरिजन कर दीजिए। बस आज का कंसेप्ट इतना सा। चले मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, लेकिन हाँ मैं फिर क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट वीडियो CISI का देखिए, तभी आपके सेकंड वीडियो समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, समझना। धर है 16 से 2/3%। बिल्कुल धर सबको पता है, प्रतिशत के अंदर धर है और प्रतिशत थोड़ा सा डेंजर है, सबको पता है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। धर है 1/6, फ्रैक्शन में 1/6, समय कितना है? 2 साल। 2 एरो बन गई। ये लीजिए, आपकी 2 एरो है, फर्स्ट और सेकंड। कुल धनराशि ये आपको लिंकिंग में दे रखी है। ये कुल धनराशि है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये समय की एरो है। यहां पर आइए, कुल धनराशि आपको दे रखी है, ये लिंकिंग है बच्चों। कुछ तो दे रखा होगा, प्रिंसिपल के अलावा जो भी दे, प्रिंसिपल के अलावा जो भी दे वो लिंकिंग है। अपनी तरफ से मानिए और लिंक कर दीजिए। आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये जो पॉइंट है ये दे रखा है, ये चीज ये दे रखी है आपको। और मूलधन आपको बताना। कल तक क्या था बच्चों? पहचानो क्वेश्चन की स्टाइल को, पहचानो। 2 ही तो क्वेश्चन होंगे, या तो मूलधन होगा या मूलधन नहीं होगा। इस केस में मूलधन नहीं है तो अपन को मान के चलना पड़ेगा। ये लीजिए, आपका ये मूलधन है, ये समय की एरो है, रेट कितनी है? 1/6 है। रेट कितनी है? 1/6 है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। और ये जो है ये लिंकिंग आपको दे रखी है बच्चों। ये जो लिंकिंग है ये आपको दे रखी है। यहां पर आइए, लिंकिंग ये है कुल धनराशि। जो लिंकिंग है मैं इधर लिख देता हूं, कुल धनराशि की लिंकिंग है। वापस आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इतना है, या तो आपको मूलधन देगा या मूलधन नहीं देगा। अब बच्चों क्या करें? तो अपन को मूलधन मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने रास्ता एक ही यूज किया है। और मैंने आपको एक वर्ड बोला है, दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, केवल एक ही तरीके को यूज कीजिए। कल ये भरा हुआ था, इससे यह आ जाता था, यह आ जाता था। इसका ब्याज यहां देते थे तो सरल चक्रवर्ती ब्याज आ जाता था। आज क्या करें? ये खाली है तो क्या करें? खाली है तो ऐसा मानिए, इसको सबको पता है ये कौन सा ब्याज है। धर है इतना, समय इतना है, कुल धनराशि इतनी है, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज ले रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज से यहाँ वर्ड और लिख देता हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चक्रवर्ती ब्याज से। यहाँ पर आइए बच्चों, इसको ऐसा मानिए जो 6 और 6 दोनों से कट जाए। नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हार है, उन दोनों से कट जाना चाहिए, ऐसा डेटा हो। अच्छा, 6 है तो 6 × 6 मान लीजिए। अच्छा, नीचे ये 1/6 होता, ये 1/7 होता, तो 6 और 7 मान लीजिए। तो इसका मतलब इसको 36 मान लीजिए, इसको 42 मान लीजिए। कहने का मतलब बच्चों, अगर ये 5 है, ये 5 है तो 25 मान लीजिए। ये 2 है, ये 3 है तो ये 6 मान लीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि ये जो पॉइंट, ये जो डेटा है वो पॉइंट में नहीं आए और समय नहीं खराब हो। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए कैसे मानते हैं मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। यहां पर आइए, आपको लिंकिंग क्या दे रखी है? कुल धनराशि। क्या आपको प्रिंसिपल दे रखा, नहीं दे रखा? या तो 2 ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो प्रिंसिपल देगा या प्रिंसिपल नहीं देगा। इस केस में प्रिंसिपल नहीं दिया, इसका मतलब ये आपको क्या मान के चलना है? जो 6 और 6 दोनों से कट जाए वो मान के चलना है। बच्चों मैंने इसको क्या मान लिया? 36। ये लीजिए, मैंने यहाँ 36 ले लिया। अब 36 का 1/6 ये सरल ब्याज होगा, 36 का 1/6 ये सरल ब्याज होगा। सबको पता है सरल ब्याज इस तरीके से लिखेंगे, और इसका चक्रवर्ती ब्याज बनाने के लिए इसका ब्याज यहाँ देना होगा।
36 का 1/6 6 होगा, 36 का 1/6 6 होगा, और 6 का 1/6 कितना होगा? 1 होगा। ये कल पढ़ा दिया था बच्चों। अगर किसी भाई के कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कल का वीडियो देखिए, CI/SI पार्ट फर्स्ट देखिए, उसको देखने के बाद इसको देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। आप बताइए यहाँ टोटल, अगर कोई ये पूछे कि सर CI कितना हो गया? CI 13 हो गया। किसके हिसाब से 13 होगा? माना उसके हिसाब से 13 होगा। क्या प्रिंसिपल 36 है? अरे नहीं, डेटा को सेट करने के लिए 36 माना है। ये क्या है? माना, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना और ये भी माना। कोई एक चीज माना तो डेटा सेट हुआ बच्चों। क्लियर? अच्छा, ये 36, ये 13 है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब वो खुद क्या कह रहा है समझो, कुल धनराशि इतनी है। बच्चों एक बार बताओ, मैंने माना उसके हिसाब से, माना उसके हिसाब से, उसके हिसाब से ये पूरा है। जो माना उसके हिसाब से ये पूरा डायग्राम है बच्चों, जो माना उसके हिसाब से। माना 36 तो CI 13 और ये आया 49। अरे भाई 49 नहीं है, कुल धनराशि लिंकिंग 1470। अगर ये दिया होता CI 1470 13 का मतलब होता, और इसका मतलब दे रखा है तो 49 का मतलब ये है। क्लियर? अच्छा, ऐसे मैंने लिंकिंग परसेंटेज में अच्छी तरीके से समझा दिया आपको। परसेंटेज देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका सीरियल वाइज है। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, उसके बाद मैंने परसेंटेज पढ़ाया, उसके बाद मैं CI/SI पढ़ा रहा हूँ। सीरियल वाइज चलिए, मैथ में मेरी गारंटी है SSC के अंदर अगर आप 200 में से 200 नंबर नहीं आए तो मेरे को एक बार कॉल जरूर करना, लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर आइए, आपको लिंकिंग में क्या दे रखा है? लिंकिंग में दे रखा है 49 का मतलब, 49 का मतलब, रिपीट कीजिए, 49 का मतलब ये क्या चीज़ है? माना हुआ। और ओरिजिनल कितना है? 1470। तो फिर एक का मतलब कितना हो गया? तो एक का मतलब हो गया बच्चों ये 1470, नीचे कितना हो गया? 49 यानी 30। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। आपको लिंकिंग बनानी है। दे क्या रखा है? ये दे रखा है। क्या प्रिंसिपल दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं? 2। या तो प्रिंसिपल देगा या नहीं देगा। देगा तो सीधे चल लीजिए, नहीं देगा तो मान के चल लीजिए। फिर रुपए कैसे लाए? कुछ ना कुछ लिंकिंग दे रखी होगी। क्या लिंकिंग दे रखी है? कुल धनराशि। अपने हिसाब से कितनी है कुल धनराशि? 49। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1470। 49 का मतलब ही 1470 है, तो जो एक है उसका मतलब 30 है। अब अगर आपसे पूछे कि मूलधन बताइए, तो बच्चों जब एक का मतलब 30 है तो 36 का मतलब कितना हो गया? 36 × 30 कितना हो गया? 1080 रुपये हो गया। हाँ, अगर वो पूछे सरल ब्याज बताइए तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 30 से। अगर सरल ब्याज ही पूछ रहा है वो, कौन सा ब्याज? सरल ब्याज, तो 12 इंटू कितना कर दीजिए? 30। तो ये कितना हो गया? 360। 2 साल का सरल ब्याज पूछे तो ये बता देना। 1 साल का सरल ब्याज तो 6 × 30 कर देना। क्लियर? फर्स्ट ईयर का चक्रवर्ती ब्याज तो 6 × 30 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज तो 7 × 30 हो जाएगा। क्या पूछेगा? अच्छा, टोटल चक्रवर्ती ब्याज तो 13 × 30 हो जाएगा। एक का मतलब 30 है, एक का मतलब 30 है, एक का मतलब 30 है। एक का मतलब 30 है तो 13 का मतलब 13 × 30 हो जाएगा। फिर ये क्या चीज़ है? ये सब माना हुआ है, ये लीजिए 13 × 30 हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, किस में आएगा? रुपए में। ये क्या चीज़ है? माना हुआ। ये क्या चीज़ है? 1 यूनिट का मतलब, ये क्या हो गया? पूरा CI हो गया। क्लियर? प्रिंसिपल पूछे 36 को 30 से मल्टीप्लाई, 1 यूनिट का मतलब 30 है तो 36 यूनिट का मतलब कितना है? 1 यूनिट का मतलब 30 है, 49 यूनिट का मतलब कितना है? 49 × 30 कर दीजिए। सरल ब्याज कितना होगा टोटल? तो 12 × 30 कर दीजिए। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा टोटल? तो 13 × 30 कर दीजिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 2 ही तरीके से बनते हैं, या तो प्रिंसिपल दे रखा होगा या प्रिंसिपल नहीं देगा। कल मैंने क्या पढ़ाया? फर्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल दे रखा था। क्या डायरेक्ट सेकंड वीडियो समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो के ऊपर आइए। पूरा सिस्टमेटिक है बच्चों। क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। धर है 11/1/9, समय 2 वर्ष है। CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का CI। 2 वर्ष का CI नहीं है, केवल दूसरे वर्ष का CI दे रखा है। ये लिंकिंग बन गई बच्चों। कुल धन राशि, मूलधन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको मूलधन दे रखा है, नहीं दे रखा, लिंकिंग बना दो, खत्म। अच्छा, कैसे बनाते हैं? मूलधन मानिए कि कैसे बनेंगे अभी मैंने बताया। क्लियर? सबसे पहले एरो बनाइए। समय कितना है? 2 वर्ष। ये लीजिए 1 और 2। स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ बच्चों क्योंकि कल मैंने पूरा समझा दिया आपको।
थोड़ी गरीबी से बाहर आइए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है। अच्छा, दर कितनी है? 11/1/9% वार्षिक। तो कॉमन सी बात है, ये कितना है? 1/9 और ये भी कितना है? 1/9। ये लीजिए। अच्छा बच्चों, लिंकिंग क्या है? 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का सीआई, मतलब यहाँ का जो सीआई है वो लिंकिंग में। अच्छा, पिछली बार क्या लिंकिंग था? कुल धनराशि। तो कुल धनराशि को लिंक कर दिया, अब की बार इसको लिंक कर देंगे। अच्छा बच्चों, क्या करेंगे? मानना है अपन को। क्यों? क्योंकि ये नहीं दे रखा आपको। दे क्या रखा है? आपको ये दे रखा है। यहाँ जो सीआई आएगा उसको लिंक करना आपको, और लिंक करते ही 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आइए बच्चों, इसको क्या माने? तो 9 नीचे को ही देखना, ऊपर वाले डेटा को नहीं देखना। नीचे वाले डेटा के हिसाब से मानिए ताकि पूरा पूरा कट जाए, और आपने जो माना वो पॉइंट में नहीं आए, और पॉइंट में नहीं आएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। क्या मानूं बच्चों में? 9 × 9 कितना? 81। 81 का 1/9 क्या होता है? 9। ये सरल ब्याज हो गया। 81 का 1/9 9, ये सरल ब्याज हो गया। अपन को ये चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज से वर्ड नहीं लिख रखा तो मैं वापस लिख देता हूं, चक्रवर्ती ब्याज से। क्लियर है बच्चों? ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। तो आप बताइए, इसका ब्याज यहाँ भी देना है। क्यों? क्योंकि जो भी ब्याज बन जाता है उसका ब्याज अगले साल में देना है, और ये मैंने पूरा आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अच्छा, 9 का 1/9 कितना होता है? 1। अच्छा बच्चों, आपको क्या दिया है? क्या कंप्लीट सीआई दिया है? नहीं। क्या आपको कुल धनराशि दी है? नहीं। क्या आपको प्रिंसिपल दिया है? नहीं। क्या आपको सरल ब्याज दिया है? नहीं। आपको दिया क्या है? क्या सीआई एसआई का अंतर दिया? नहीं दिया। आपको दिया क्या है? सेकेंड ईयर का सीआई। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर दिया है 70 रुपये। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर कितना है बच्चों? सीआई चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना है बच्चों? 10। तो 10 का मतलब ये सब क्या है? माना हुआ। 10 का मतलब रिपीट कीजिए वर्ड, 10 का मतलब कितना? 70 रुपये। तो 1 का मतलब 7 रुपये। 1 का मतलब कितना हो गया? 7 रुपये। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछा क्या गया? मूलधन। तो बच्चों, जब 1 का मतलब 7 है तो 81 का मतलब 81 × 7 रुपये हो गया। ये आपका मूलधन हो गया बच्चों। ये क्या है? माना हुआ। अच्छा, 9 9 18 और ये कितना हो गया? 19। ये क्या है? माना हुआ। अच्छा, ये क्या है? इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100। क्लियर? एक मानते हैं तो ये सब माना हुआ काउंट हो जाता है। जो दे रखा उससे होता है उससे लिंकिंग बना दो। दिया क्या है आपको? सेकेंड ईयर का सीआई। 2 ईयर का सीआई नहीं दे रखा, सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा ये। तो 10 का मतलब 70, 1 का मतलब 7। 1 का मतलब 7 आते ही हर एक पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। प्रिंसिपल चाहिए तो 81 मैंने माना है, और 1 यूनिट का मतलब 7 है, तो 81 × 7 कितना हो गया बच्चों? 7। 567 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 567 रुपये। अच्छा, कुल धन राशि बताइए। तो 100 × 7, 100 × 7 कितना रुपए? 700 रुपये। बच्चों कुछ भी कर सकते हो, या तो प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल नहीं होगा। अच्छा, प्रिंसिपल है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट चलो। सर प्रिंसिपल नहीं है, क्या करें? प्रिंसिपल नहीं है तो मान के चल लो। तो क्या होगा? कोई ना कोई लिंकिंग होगी। लिंकिंग होगी तो क्या होगा? 1 यूनिट का मतलब आएगा। 1 यूनिट का मतलब आने से क्या होगा? हर डेटा को उसे 1 यूनिट का मतलब जो है उससे गुणा कर दीजिए, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों, तुम सोच रहे होंगे मैथ क्या है? मैथ कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आ गए तो एसएससी में सेलेक्ट हो जाओगे। एसएससी में ही अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, आरएएस, इनकी तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, ये तो छोटी बात है। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, एक ही तरीके से पूरी मैथ कर सकते हैं अपन, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। एक वीडियो नहीं समझ में 2-3 बार देखो, लेकिन सीरियल वाइज चलना है। पहले फर्स्ट देखना है, फिर सेकंड देखना है। बहुत सारे गरीबों को मैंने ऐसे देखा, थर्ड ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, और फिर कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हवा में हो गया। अरे भाई, फाउंडेशन तो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में था, फाउंडेशन तो सबसे पहली क्लास में होता है, आप थर्ड वीडियो में डायरेक्ट कैसे आ सकते हो? सीरियल वाइज चलिए, बार बार कह रहा हूँ सीरियल वाइज चलिए। और फिर भी नहीं समझ में आए, बिल्कुल ही गरीब हो, तो अंबिका क्लासेज उदयपुर में आइए, एडमिशन लीजिए, ऑफलाइन क्लासेज के अंदर 100% समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, समय 2 वर्ष है, फिर लिंकिंग आ गई, प्रिंसिपल नहीं दे तो लिंकिंग का क्वेश्चन है। क्लियर? समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष, ये लीजिए 1 और ये 2 हो गया। CI SI ये लिंकिंग है बच्चों, सबको पता चल गया। प्रिंसिपल के अलावा कोई भी रुपए दे तो लिंकिंग में काउंट हो गया।
रेट ऑफ फर्स्ट ईयर की रेट 1/7 है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे सर 1/7 तो दिख ही नहीं रहा। गरीब बच्चों गौर से देखो, 14/7 1/7 और ये कितना है 1/9। सब कुछ समझा दिया है। परसेंटेज के वीडियो को देखिए, सीरियल वाइज चलिए, परसेंटेज पढ़ा दिया है। ये कितना हो गया 1/9, ये लीजिए। अच्छा बच्चों अब माने क्या, सबको पता है यहाँ पर माने क्या अपन, तो 7 × 9 मानना पड़ेगा। ये अपन ने यूज किया, ये भी अपन ने यूज किया, ये भी अपन ने यूज किया। ये आपकी लिंकिंग है, यहाँ से 1 यूनिट का मतलब निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब लिंकिंग बना देते हैं। 7 × 9 जो नीचे की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करके ले लीजिए। ये कितना हो गया बच्चों, ये 63 हो गया। अब बच्चों 63 है तो ये क्या हो गया आपका ऐसा ही हो गया, और इसका ब्याज यहाँ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इसका ब्याज यहाँ देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये डेटा मैंने सेट करना आपको समझा दिया। कल समझाया था 2 साल में कितने बॉक्स, तो 2 साल में 3 बॉक्स और 3 साल में 7 बॉक्स। क्लियर, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पर आइए CI/SI का अंतर तो बच्चों ये है, क्योंकि ये क्या है SI है, ये पूरा क्या है CI है, लेकिन अपन को ना SI दिया ना CI दिया, लिंकिंग में ये दिया है। अब अगर ये आ जाए तो इसको लिंक बना दो, 1 का मतलब आ जाएगा, और 1 का मतलब आते ही सभी को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 63 क्यों लिया, क्योंकि 9 × 7 कितना होता है 63, 7 7 होता तो 49, 8 8 होता तो 64, 3 बार अगर 8 8 8 होता तो 512, क्योंकि जो नीचे की वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके डेटा को सेट कीजिए ताकि डेटा पॉइंट में नहीं आए। 63 1/7 कितना हो गया 9। अच्छा ये कितना हो गया 7। अब 9 का 1/9 देना है, रेट अलग अलग है, एक जैसा मत लिखना। 9 का 1/9 कितना हो गया 1, 9 7 16, और ये कितना हो गया बच्चों 17। 63 + 17, 63 प्लस, ऐसे मेरे को इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपन से केवल क्या पूछा गया है मूलधन, लेकिन फिर भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। 63 + 17 ये कितना हो गया बच्चों 80। अब बच्चों यहाँ पर आइए, अब आपको लिंकिंग बताइए। CI/SI का अंतर 40 है, मेरे हिसाब से 1 का मतलब 40 है, क्योंकि CI/SI का अंतर तो माने उसके हिसाब से 1 ही है, माना उसके हिसाब से 1 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया बच्चों 40 रुपये। ये क्या चीज़ है माना हुआ, ये क्या चीज़ है माना हुआ। 1 का मतलब 40, अब 1 का मतलब 40 डायरेक्ट ही आ गया, तो बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 × 40 आपका क्या है प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चों, सोल्व कर लीजिए। 0 2520 रुपये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये चाहिए तो 17 × 40, और ये चाहिए तो 18 × 40, और सरल ब्याज चाहिए तो 16 × 40, और चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो ये, और सेकंड ईयर का CI चाहिए तो 8 × 40। कुछ भी कर सकते हो, एक ही तरीके से दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन है बच्चों मूलधन बताइए, वापस मूलधन बताना है, वही लिंकिंग हो गई। ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो बच्चों, क्या फर्क पड़ता है। मूलधन बताइए, मूलधन बताना है, समय कितना है 3 साल, ये लीजिए 1 2 और 3, इस बार 3 साल आ गए। मूलधन बताना है, मूलधन बताना है, समय कितना है बच्चों 3 साल, समय 3 साल है, दर कितनी है 10%। अच्छा 10% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/10 लिख सकता हूँ बच्चों, 1/10 1/10 और 1/10। अच्छा मूलधन बताना है, दर है 1/10, और CI आप सबको पता है लिंकिंग ये दे रखी है आपको, ये वाला डेटा का मतलब दे रखा है ये। तो बच्चों कॉमन सी बात है 10 10 10, इसको कितना मान लीजिए 1000, सबको पता है जो नीचे डेटा है उसको मान लीजिए। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 साल है 2 बनाओ, 3 साल है 3 बनाओ। क्लियर, पहले ये देख लो साल कितने, उसके हिसाब से एरो बना दीजिए, फिर तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। लिंकिंग कर दो, या तो प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल होगा तो कल वाले वीडियो में बताया डायरेक्ट चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रिंसिपल नहीं होगा तो आज मैं बता रहा हूँ मान के चल लीजिए, लिंकिंग बना दीजिए, 1 का मतलब आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आ जाइए। 10 10 10 है 1000, 1000 का 1/10 कितना होता है बच्चों 100। ये क्या है सबको पता है, एक ही रेट है, तो ये भी क्या आएगा 100, क्योंकि इसका ब्याज देना आपको। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी कितना हो गया 100। अब सबको पता है इसका ब्याज मेरे को यहाँ देना है और यहाँ देना है,
दे देते हैं, 100 को निपटाते हैं। 100 का 1/10 कितना 10, 100 का 1/10 कितना 10। ये सब कल पढ़ा दिया था। जो भी ब्याज बना आने वाले सभी सालों में उसका क्या देना है, ब्याज। अच्छा एक बार बताइए, अब इसका ब्याज देना है मेरे को, कहाँ देना है, यहाँ देना है। 100 का 1/10 कितना 10। अब इस 10 का मेरे को ब्याज देना है, और 10 का 1/10 कितना बच्चों 1। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो ये 100, 200, 300, 331, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CI। अरे बच्चों CI ये तो मेरे मानवीय के हिसाब से है, आपको ये 331 CI थोड़ी है, ये तो मानवीय के हिसाब से है, और दे रखा है वो ये। लिंकिंग कर दो, 331 का मतलब कितना है बच्चों, इसका मतलब 6620, तो 1 का मतलब आ गया। 1 का मतलब कितना आ गया बच्चों, तो इसको नीचे भेजिए, ये कितना हो जाएगा 220, 1 का मतलब 20, 1 का मतलब 20 आते ही आपको मूलधन पूछा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू कितना 1000। जब 1 का मतलब 20 है तो इसका मतलब ये कितना हो गया 20,000। क्लियर, तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपका जो ये आंसर है ये कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, वहाँ 2 साल था या 3 साल। क्लियर है बच्चों, मानते कैसे, 2 साल के लिए 3 गोले और 3 साल के लिए 7 गोले। क्लियर, ये 7 गोले कैसे भरे, ये क्लियर हो जाना चाहिए। कल अगर वो ये कह दे तीसरे साल का CI ये है, तो इन सब का टोटल करके वो कर देना, वहाँ से 1 का मतलब आ जाएगा, जो दे रखा है वैसे 1 का मतलब आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मानते कैसे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मूलधन बताइए, समय कितना 3 वर्ष, ये लीजिए 1, 2 और 3। मूलधन बताइए, कौन सा कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट आ गया मूलधन मान के चलिए। अच्छा रेट कितनी है बच्चों, 15%, 15%। चलो फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 15 के नीचे 100, 5 से काटिए 3, 3/20, वो नहीं कट सकता, 3/20, ये भी कितना है 3/20, और ये भी कितना 3/20, और ये भी कितना 3/20। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये रेट हो गई। अब बच्चों CI/SI का अंतर दे रखा आपको 1701 रुपये, 1701 CI/SI का डिफरेंस दे रखा है। तो CI/SI का डिफरेंस जो अपन मानेंगे उसके थ्रू लिंक बना दीजिए। आप बताइए, प्रिंसिपली मानना पड़ेगा 20 20 20 कितना, 20 × 20 × 20, ये मान के चलिए 20 × 20 × 20। नीचे की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू पॉइंट बनाती है, ऊपर की तो मल्टीप्लाई होती है बच्चों। तो 20 20 20 इसका मतलब कितना 8000 कम से कम मानिए, या फिर 8000 के मल्टीपल मान लीजिए। तुम तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आए वही मान लीजिए, 8000 मान लिया मैंने, ये लीजिए। अब बच्चों 8000 3/20, ये जितना आएगा उतना ये आएगा और उतना ये आएगा, एक आते ही ये दोनों ऐसे भर दो। तो 8000 का कितना बच्चों, 8000 का 3/20, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये कितना हो गया बच्चों 1200। अच्छा ये भी कितना 1200, और ये भी कितना बच्चों 1200। अच्छा बच्चों अब एक चीज़ बताइए, अब 1200 का ब्याज देना है यहाँ और यहाँ पर, और ये 3 गोले एक जैसे ही आते हैं, सबको पता है 1 2 3, क्योंकि रेट नहीं बदली है, 1 2 और 3 गोले सेम आएंगे। ये दोनों किसका ब्याज है, इसका ब्याज है, ये और ये। इसका ब्याज यहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है, इसका ब्याज यहाँ दे दिया, ये दोनों सेम है तो तीनों गोले सेम हो गए। लेकिन इसका ब्याज थोड़ा सा अलग आएगा, चिन्ह यहाँ पर आ जाइए 1200। 1200 का कितना करना है बच्चों, 3/20 करना है। तो बच्चों एक बार बताइए, ये कितना हो गया 600, यहाँ पर ये कितना हो गया बच्चों 20 से 6 60, और ये 180 हो गया। ये हो गया बच्चों 180, ये भी कितना 180, और ये भी कितना 180। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बार बार क्या समझाऊँ, क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चा बच्चों 180, क्योंकि इसका ब्याज ये और ये हो गया, इसका ब्याज ये हो गया, अब इसका ब्याज देना है। 180 का कितना बच्चों, वही 3/20, और बच्चों ये कितना हो गया 27। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से चल रहा है, ये किस तरीके से माना मैंने, किस तरीके से सेट किया मैंने। अब CI/SI का अंतर है, आप बताओ 180 180 180 540 540 27, तो 540 और 27 567। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों 567। लेकिन ये नहीं हुआ, क्या हुआ, ये हो गया CI/SI का अंतर। कितना बच्चों 567। क्लियर हो जाना चाहिए। 540 ये है, 27 ये है,
567 का मतलब बच्चों 1701। अच्छा, यही क्यों लिया? क्योंकि आपको क्या दिया है? CISI का अंतर। जब CISI का अंतर दिया है तो CISI का अंतर यही है बच्चों। क्लियर है? CISI का अंतर क्या है? यही है। तो इसका मतलब 567 का मतलब इतना हो गया, और 1 का मतलब कितना हो गया? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 1701 के नीचे क्या? 567। इसका मतलब कितना हो गया? 3। क्लियर? 1 यूनिट का मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया 8000 × 3 यानी 24,000। आपका जो मूलधन है वो कितना हो गया बच्चों? 24,000। अच्छा, ये चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, और ये चाहिए तो जो भी आया माने हुए के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? 3 से। क्लियर? कितना भी डेंजर क्वेश्चन हो, आप बड़ी मुश्किल से 2 सेकंड में कर सकते हो बच्चों। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप 2 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक ही तरीका है, या तो प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फिर 3 साल आ गया बच्चों। ये लीजिए, वही लिंकिंग है, 1, 2 और 3। अच्छा, समय 3 साल हो गया। ये लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार दिया और 3 साल बाद CI और SI का अंतर 420 प्रोड्यूस होता है। अगर रेट 16 से 2/3% थी तो बताइए उसने कितना रुपया उधार दिया। एक बहुत बड़ी स्टोरी आ जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स में डेटा से मतलब होता है और कंसेप्ट से मतलब होता है, स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता। सीरियल वाइज चलिए, पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखना आपको। क्लियर? नेक्स्ट, 16 2/3, इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों? 1/6। ये भी 1/6 और ये भी 1/6। अब मेरे को ये बता दीजिए मेरे को कितना मानना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल नहीं है तो मान के लिंकिंग बना दीजिए। क्लियर? तो आप बताइए कितना मानना है मेरे को? 6 × 6 × 6 कितना? 216। सबको पता है ये सरल भी आ जाएगा, सरल भी आ जाएगा, सरल भी आ जाएगा। ये कितना होगा? 36, ये भी 36 और ये भी 36। हाँ, ये ब्याज और ये ब्याज भरना है। इसका ब्याज 36 का 1 बहुत आसान है, फटाफट भर सकते हैं। 6 और ये 6। अच्छा, इसका ब्याज कितना होगा? वही 6 होगा। ये 3 गोले सेम है, ये 3 गोले सेम है क्योंकि रेट नहीं बदली है, और ये चिन्ह गोला थोड़ा सा अलग आएगा। 6 का 1/6 कितना होता है बच्चों? 1। अब कोई कहे लिंकिंग क्या है सर? ये समय हो गया, दर हो गया, लिंकिंग दे रखी है। तीसरे वर्ष का CI, ये लीजिए पूरा, माइनस दूसरे वर्ष का CI, ये लीजिए बच्चों। ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, लिंकिंग में दे रखा इसका और इसका अंतर। तो ये दोनों तो सेम है, तो इनको तो हटा दीजिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो बच्चों CISI का CI, तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। या तो इनको सबको जोड़ के, इनको जोड़ के घटा दीजिए, आपको जो बोले उतना कीजिए। तीसरे वर्ष का CI माइनस दूसरे वर्ष का CI, आप बताइए कितना? 7। 7 का मतलब तीसरे वर्ष का CI ये पूरा है, दूसरे वर्ष का CI ये, दोनों का अंतर दे रखा है, तो आप भी अंतर लीजिए। और मेरे हिसाब से इन दोनों बॉक्स का अंतर कितना हो गया? 7। 7 का मतलब, 7 का मतलब कितना हो गया? 420, और 1 का मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया 420/7, यानी कितना बोलो? 60 रुपये। बच्चों, एक का मतलब चाहिए, एक का मतलब आ गया, लिंकिंग सक्सेसफुल। अब कुछ भी चाहिए वो सब आ जाएगा। आपको केवल क्या करना है? जो भी माना उसको 60 से गुणा करना है। आपको मूलधन चाहिए तो 216 इंटू क्या कर दीजिए? 60, यही आपका मूलधन हो जाएगा। 0 और ये 6, 9 और ये 12, 12,960। क्लियर? कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों। अच्छा, एक बार बताइए, कोई कहे सर नहीं मेरे को तो ये चाहिए, तो माने हुए के हिसाब से ये CI आ गया, इसमें ये जोड़ेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, और दोनों को जोड़ के ये आएगा, और फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये रुपए? नहीं, ये रुपए नहीं है, तो माने हुए है। अच्छा, रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 का मतलब 60 है, तो प्रत्येक गोले को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 60 से। क्लियर हो गया होगा? क्या क्या बताया मैंने? कभी वो CI दे देता है, कभी CISI का अंतर दे देता है, कभी टोटल अमाउंट दे देता है, कभी तीसरे वर्ष के CI माना दूसरे वर्ष का CI दे देता है, कभी 2 साल दे देता है, कभी 3 साल दे देता है। लगभग हर तरीके के क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया जो भी CGL में अब तक आए हुए हैं। बच्चों, कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक ही तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए। और वो तरीका क्या है? 2 वर्ष के लिए 3 गोले और 3 वर्ष के लिए 7 गोले, बस इतना सा टॉपिक। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब की बार उसने रेट अलग अलग कर दी, क्या फर्क पड़ेगा बच्चों?
वही मानने का कंसेप्ट, मूलधन नहीं दे रखा, मानिए, लिंकिंग बनाइए और सोल्व कर लीजिए। आप एक बार बताइए समय कितना है, 3 साल, ये लीजिए 1, 2 और 3, ये समय खत्म, ये तो लिंकिंग है बच्चों। ये रेट है फर्स्ट ईयर कितनी है 1/9, रेट है ये कितना है 1/7, अच्छा रेट है कितना है 1/10। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर आ जाइए, मानेंगे क्या, ये आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए और ये आ जाना चाहिए, इसका ब्याज यहाँ पर और यहाँ पर आना चाहिए, इसका ब्याज यहाँ आना चाहिए और इसका ब्याज ये चिन्ह, ये ब्याज इसका है, ये ब्याज इसका है और ये ब्याज इसका है। और बच्चों आने वाले क्वेश्चन में मैं एक डेटा से सारे डेटा भर दूंगा। यहाँ पर आ जाइए, आपको दिया क्या है, CI/SI का अंतर दिया है, इनका टोटल दिया है। क्यों, क्योंकि ये पूरा CI है, ये पूरा SI है और इनका अंतर ये है। 1, 2, 3, 4 का पता हो तो इनका टोटल करके उसका मतलब उतना और एक का मतलब इतना, और सब डेटा ला सकते हैं अपन। आप बताइए माने क्या, 630 मानो। फिर बहुत सारे गरीब बैठे होंगे कि 630 क्यों माना सर, ऐसे कैसे मान लेते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या। मैंने कहा जो नीचे वैल्यू है 9, 7 और 10, इनको लेके चलिए। 9 × 7 × 10 कितना हो गया 630। आप बच्चों यहाँ पर आइए, इसका इतना ब्याज सब अलग अलग आएंगे क्योंकि रेट बदल गई। 1/9 कितना 70, 1/7 कितना 90, अच्छा 1/10 कितना 63, इसका 1/10 करेंगे तो 63। अच्छा बच्चों 70 का ब्याज यहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है। 70 का 1/7 10, 70 का 1/10 7, अच्छा 90 का ब्याज यहाँ देना है आपको क्योंकि इसका ब्याज यहाँ देना है। 90 का 1/10 कितना हो गया 9 और 10 का 1/10 कितना हो गया 1। ये लीजिए, वापस सुन लीजिए, ये ब्याज इसके हैं, किस हिसाब से दिया, ऊपर रेट के हिसाब से दिया। ये और ये ब्याज इसके है, ये ब्याज इसका है, कितना देना है ऊपर रेट देखते चलिए, और इसका ये 1 हो गया। यहाँ पर आइए CI/SI का अंतर, ये लीजिए क्या बोल रहा है, CI/SI का अंतर 540 है। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, 10 और 10 20 और 7 कितना 27। मेरे हिसाब तो 27 है, 27 का मतलब 27 का मतलब कितना हो गया 540 रुपये। बच्चों क्लियर हो गया होगा, कितना है ये 540, 540। अब बच्चों एक का मतलब कितना हो जाएगा, एक का मतलब लीजिए 540 अपॉन कितना 27 और ये कितना हो गया 20, एक का मतलब 20, एक का मतलब 20 आते ही सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 630 × 20, ये मूलधन आ जाएगा। एक का मतलब, एक का मतलब, एक का मतलब 20, सभी का मतलब निकालिए तो मूलधन का मतलब इतना। क्लियर, 12,600। अच्छा CI पूछे तो इन सबको जोड़ देना, जो यह आए उसको किससे गुणा कर देना आप 20 से। ये टोटल अमाउंट पूछे तो ये भी आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अच्छा इतने क्वेश्चन क्यों कराता हूँ मैंने आपसे एक वादा किया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ब्रह्मांड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी किताब में हो और वो बोर्ड पे नहीं आया हो। हर तरीके का पैटर्न, हर तरीके का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन केवल एक ही तरीके से। एक बार वीडियो देख लीजिए मेरा, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको समझना है आपको। कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि सर रेट वार्षिक नहीं होके त्रैमासिक अर्धवार्षिक इस तरीके से हो, तो क्या करेंगे, एरो का ध्यान रखिए। एक एक वर्ष की एरो की जगह त्रैमासिक है तो 3-3 महीने की एरो बना दो, अर्धवार्षिक है तो 6-6 महीने की एरो बना दो। क्लियर, यहाँ पर आइए, मूलधन कितना 8,000, इसमें मानने की जरूरत नहीं, आपको दे रखा है डायरेक्ट। मूलधन कितना है बच्चों 8,000, रेट कितनी है बच्चों 20% वार्षिक, यानी एक वर्ष का 20%, एक वर्ष का 20% ब्याज लगेगा। एक वर्ष में 20 रोटी खाता हूँ मैं, एक वर्ष में 20 रोटी खाता हूँ मैं, एक वर्ष का समय है बच्चों। लेकिन गणना कैसी है, त्रैमासिक, त्रैमासिक गणना है तो बच्चों सबको पता है कि ये एरो 3 महीने की बनेगी। अच्छा 1 एरो, 2 एरो, 2 एरो में तो 6 महीने हुई है। अच्छा 3 एरो, इसमें अभी तक 9 महीने हुए। अच्छा 1 एरो और बनेगी, क्यों बनेगी बच्चों, क्योंकि आपके पास समय कितना है बच्चों 1 वर्ष। अच्छा एक बार बताइए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, वापस क्लियर कर देता हूँ। ये 3-3 महीने की एरो क्यों बनाई, क्योंकि गणना ब्याज में ब्याज, ब्याज के अंदर जो ब्याज है, ब्याज के अंदर जो ब्याज है, ब्याज। तो देखो बच्चों गणना अगर त्रैमासिक है तो एरो 3-3 महीने की बनेगी, समय 1 वर्ष है तो ऐसी 4 एरो बनेगी, तभी तो 1 वर्ष होगा।
अच्छा, दर 20% वार्षिक है, मतलब एक वर्ष का 20% लगता है। एक वर्ष का 20% ब्याज लगता है। कितने वर्ष का? एक वर्ष। एक वर्ष का 20% लगता है। तो बच्चों ये तो एक वर्ष नहीं है, ये एरो तो 3 महीने की है, मतलब एक वर्ष का चौथा हिस्सा है। तो इस एरो के ऊपर जो रेट होगी वो कितनी आएगी? 5%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जो रेट आएगी इस एरो के ऊपर वो कितनी आएगी? 5%। हर एरो की रेट होती है बच्चों, इस एरो की रेट 5% है। हाँ, गणना अगर वार्षिक होती तो 20% रेट होती, गणना अगर अर्धवार्षिक होती तो 10% रेट होती। क्यों? क्योंकि 6 महीने की अगर एरो है तो रेट भी 6 महीने की लगेगी। अरे भाई 20 रोटी तो मैं एक साल में खाता हूँ, तो 3 महीने में तो मैं 5 ही रोटी खा पाऊंगा, क्योंकि वो चौथा साल है, 1/4 हिस्सा है। तो बच्चों 20% अगर वार्षिक रेट है तो यहाँ पर तो केवल कितना आएगा? 5% रेट आएगी। और इस 5% रेट का भी फ्रैक्शन बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 1/20। अच्छा बच्चों, ये क्यों समझाया? बहुत सारे बच्चे कल कह रहे थे कि सर गणना आप अर्धवार्षिक करो। चलो आप बताओ, इसमें अर्धवार्षिक गणना होती तो 2 ही एरो बन जाती, 2 एरो ही बनती ना। एक साल है तो 6 महीने की 2 एरो, और रेट 10% आ जाती, 1/10 लग जाता। क्लियर? अगर गणना त्रैमासिक है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में गणना, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, क्योंकि एक साल तक मेरे को ब्याज लगाना है, तो 4 एरो बनेगी। और हर एरो के ऊपर कितना आएगा? 5%। 20% नहीं आएगा, 20% तो वार्षिक रेट है, यानी पूरे वर्ष का 20% ब्याज लगता है। तो 3 महीने का कितना ब्याज लगेगा? 5%। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए, 5% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/20। ये पुराना ही क्वेश्चन बन गया बच्चों, बिल्कुल वैसे के वैसे। चलिए 1/20, 1/20 सरल ब्याज बता दीजिए। ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसका ब्याज यहाँ जाना है, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ये तीनों एक जैसे। चलो मैं भर ही देता हूँ। इस 8,000 का 1/20 कितना होता है बच्चों? 400। ये लीजिए 8,000, इसका 1/20, तो बच्चों ये कितना हो गया? 400 रुपये। तो ये भी 400 होगा, और ये भी 400 होगा, और ये भी 400 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो बच्चों सरल ब्याज बना 1 साल का। अब मेरे को क्या करना है? इसको चक्रवृद्धि में कन्वर्ट करना है। इसका ब्याज यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है। इसका ब्याज आने वाले सभी सालों में देना है। 400 का 400 का 1/20, ये कितना हो गया बच्चों? 20, 20 और 20। इसका काम खत्म। अब बच्चों इस 400 का ब्याज यहाँ देना है और यहाँ देना है, सीरियल वाइज चलते जाइए। 400 का ब्याज यहाँ देना है कितना? 20, और ये भी कितना बच्चों? 20। इसका भी काम खत्म। और 20 का ब्याज यहाँ देना है और यहाँ देना है बच्चों। तो 20 का ब्याज अगर यहाँ देना है तो 20 का 1/21, और ये भी कितना हो गया? 1। ये भी काम खत्म। अब बच्चों इस 400 का ब्याज मेरे को यहाँ देना है। 400 का ब्याज अगर यहाँ देना है तो चलिए मैं इधर बना देता हूँ गोले, क्योंकि इनका ब्याज केवल यहाँ देना है, इनका तो देना नहीं है, तो मैं इधर बना देता हूँ। 400 का 1/20 कितना? 20, 20 का 1/20 कितना? 1, 20 का 1/20 कितना? 1, और 1 का 1/20 0.05, 1 का 1/20.05। सबको जोड़ लीजिए, ये आपका CI आ जाएगा। लेकिन अपन से तो CI SI का अंतर पूछा है, तो CI SI का अंतर बच्चों ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 20, 20, 20, 20 और 20, 100 हो चुका है, और 20, 120 हो चुका है, 124 हो चुका है, 0.05। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है। सबको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, इसका ब्याज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दिया, इसका ब्याज मैंने यहाँ पर दिया। क्लियर? वो थोड़ा सा अलग है, उसको उधर ही रहने दीजिए। क्लियर? फिर इस 400 का ब्याज मैंने इस तरीके से दे दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? ये बच्चों मैंने सेकंड वीडियो आपको समझाया किसका? CI एंड SI। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले फर्स्ट वीडियो देखो और फिर सेकंड वीडियो देखिए। मेहनत कीजिए, एक ही तरीके से पूरी मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। CGL के अंदर 200 में से 200 मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ, आप कंटिन्यूस पढ़ते जाइए और सीरियल वाइज पढ़ते जाइए। पटवारी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। CGL की तैयारी कीजिए, पटवारी की मैथ अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों? और लास्ट में मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नया हूँ, जो
ऑनलाइन क्लासेज है वो मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया बच्चों, तो मेरे जो मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।